गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन लिया हमने, पेज नंबर 6.66 है और एग्जाम्पल नंबर 34। बुक जरूर ओपन कर लेना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ सुधा एंड शिवा। बिजनेस क्लोज हो रहा है। आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिलायंस अकाउंट। मतलब ऑलरेडी आप एसेट्स को ट्रांसफर कर चुके हो और थर्ड पार्टी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर चुके हो। क्योंकि अगर मान लो ये लाइन नहीं दे रखी हो तो पहली एंट्री तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, उसके बाद एसेट से या लायबिलिटी पेड करनी पड़ेगी। तो यहाँ एसेट्स ट्रांसफर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स वो हो चुकी है, और दूसरी लायबिलिटी ट्रांसफर करने पर लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन वो एंट्री हमारी हो चुकी है। अब ये जर्नल एंट्री करनी है तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स एलएन अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब देखो ध्यान, सबसे पहली एंट्री, सुधा एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन ₹90,000। अब लायबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है, लायबिलिटी का पेमेंट रिलायंस में किस साइड आता है? डेबिट साइड। तो एंट्री जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल अकाउंट। सिंपल लिख देंगे हस्बैंड लोन पेड बाय सुधा। और देखो अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 19,000। अब एंट्री वैसे मैंने आपको समझाई थी, पर आप ध्यान रखना जो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आया है वहां रियलाइजेशन डेबिट होगा, जो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आ रहा है वहां रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। जैसे ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड आता है, हम क्या लिखते हैं? टू सुधा कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन आपका डेबिट हो गया। सेकंड है ए डेटर्स हुज डेब्ट 9,000 रिटर्न ऑफ इन बुक इन द बुक्स पेड 7,500 इन फुल सेटलमेंट। डेटर से आपको मिल गए एसेट रियलाइज बाय फर्म हो गए, फर्म ने एसेट्स रियलाइज करी है, तो यहां जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन सिंपल लिख देंगे डेटर्स रियलाइज्ड, और अमाउंट है हमारा 7,500। सेल ऑफ एसेट्स बाय फर्म, फर्म के पास कैश आ रहा है तो बैंक हमारा डेबिट होगा। बैंक कर दो या आप कैश कर दो। शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट, शिवा ने इन्वेस्टमेंट ले लिए 13,300। एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल को आप डेबिट कर दो। शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर ने लिया है इन्वेस्टमेंट टेकन बाय शिवा, और इन्वेस्टमेंट लिया है 13,300 में इन्वेस्टमेंट लिया। पॉइंट क्लियर होगा सबको? नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹10,000 पेड 9% डिस्काउंट। क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया 9% डिस्काउंट पर, लायबिलिटी पेड कर रहे हो, रियलाइजेशन के डेबिट साइड आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड बाय फर्म। देखो क्रेडिटर्स 10,000 थे, 9% 900 डालो, 9,100 डालो। पेमेंट करा है 9,100 डाल आपको।
फोर्थ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3400 पेड बाय सुधा। रियलाइजेशन एक्सपेंस 3400 की पेड करे सुधा ने, फॉर विच शी वाज अलाउड 3000, उसके लिए हमने उसको कमीशन दिया है। तो इसका बताया था कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम सिर्फ उसको कमीशन दे रहे हैं। अब एक्सपेंसेस कम है या ज्यादा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ कमीशन देना है। तो एंट्री मिलेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल अकाउंट। तो यहां हम एंट्री सिर्फ उसको कमीशन देने की करेंगे, एक्सपेंस कम है या ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं। और सिंपल लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3400 था और हम कमीशन दे रहे हैं 3000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल। कमीशन पेड टू पार्टनर फॉर देयर सर्विस, फॉर हिज सर्विस। तो हमें एंट्री सिर्फ कमीशन की करनी है, एक्सपेंसेस कम है या ज्यादा वो पार्टनर अपने आप पेड करेगा, हमें सिर्फ उसको कमीशन देना है। फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। लास्ट है लॉस ऑन रियलाइजेशन 9400 डिवाइडेड बिटवीन सुधा एंड शिवा। लॉस हो गया, लॉस होने से कैपिटल कम हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो। तो लॉस होने पर जो एंट्री हमारी बनेगी वो एंट्री हो जाएगी सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 9400 है, लॉस 9400 है और रेशियो दे रखे 3:2। 3:2 में डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 5640 और ये हमारा 3760। ये लास्ट में लॉस हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान रखना, जनरल एंट्री में ये कह रखा था कि आप ऑल एसेट्स और लायबिलिटी को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। तो बस आपको ये देखना है, तरीके तो मैंने दो बताए, सिंपल तरीका है। जो रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, जो क्रेडिट में आ रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे। जैसे हस्बैंड लोन पेड करा तो डेबिट साइड लिखते हैं टू सुधा कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड लिखते हैं तो क्रेडिट हो गया, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। एसेट रियलाइज कर रहे हैं तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पैसे हमारे पास आ रहे हैं। पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ले रहा है, कैपिटल कम हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ये क्रेडिटर्स का पेड कर रहा है, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये कमीशन दिया है और लास्ट में लॉस की एंट्री। तो ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।